भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला, पाकिस्तान ने बड़ा कहा, मैं भी इस पे बात कर रहा हूँ कि इंडियन जो डीप स्टेट है, ठीक है, आई थिंक ये ये उनकी आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे और दी अदर इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदाम किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, खास तौर पर वो हलाकतें, वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे, और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता था कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान। अच्छा, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। ओके। ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिसके लुब लबाब में आपको बता देता हूँ क्या है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बात की है, उनकी कुछ चीज़ें हमने डोसियर्स देखे हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं, मगर इसके अलावा हमने इंडियन एक्स रॉ के ऑफिशियल से भी बात की है। भारत पाकिस्तान में घुसकर लगातार आतंकवादियों को मार रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह भारत पर आरोप लगाया है कि भारत कश्मीर के आम लोगों को पाकिस्तान में घुसकर मार रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस खबर को पूरे पाकिस्तान में दिखा रही है। आइए आपको पाकिस्तानी मीडिया का इस खबर को लेकर क्या रिएक्शन है दिखाते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है, डेफिनेटली उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को ख़त्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। और ये जो गार्डियन की रिपोर्ट है, ये कहती है कि हमने इंडियन एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस दोनों से बात की है। सो वो ये पाकिस्तान की स्टोरी नहीं बता रहे, वो इंडियन स्टोरी भी बता रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने भी उनको बताया। और बहुत सारे जो जिसे वो कहते हैं ना कि जो इंडियन की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कैसे ये असैसिनेशन अटैम्प्ट्स कर रही है, और पर्टिकुलरली 2009 के बाद। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है, गो के बहुत सारे इंडियंस नहीं मानते इसको। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि इंडिया के कई लोग कह रहे हैं भाई ये क्या है, आपका जब दिल करता है इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन क्योंकि आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था हमारे सामने एक पैटर्न आया कि इंडियन असैसिनेशन जो प्लॉट्स हैं जो वो हुए हैं, क्रेडिबल एविडेंस है हमारे पास। एक क्रेडिबल एविडेंस तो उनके पास थी ना, जस्टिन ट्रूडो के पास, लेकिन ये पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो साइरस सज्जाद काजी हैं, उन्होंने ये बात की। अब ये जारी बात है, मैं तो इसको लार्जली इस सेंस में देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना और ये कहना, ये समझे कि 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज़्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें, डीप स्टेट की नेटवर्क एंड पेनिट्रेशन देखें कि कितनी ज़्यादा सिस्टम के अंदर है पाकिस्तानियों के अंदर। और पाकिस्तानियों को देखें कि जो चंद हज़ार रुपए के ऊपर या लाख रुपए के ऊपर मान जाते हैं। कि एक पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। फिर ये कि जब खशोगी साहब का केस हुआ, जमाल खशोगी वो जो जर्नलिस्ट, और यहाँ इसके अंदर भी ये लिखा है कि इंटेलिजेंस रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें। KGB भी उसमें रेफरेंस बाकायदा दिया गया। हाँ। तो ये सबके रेफरेंसेस करते हैं, और ये फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला हुआ कि ये करना चाहिए हमें भी, in order to, and we are a big power now and we can get away with it. तो ये सारी बातें इसमें की हैं। इसके जो लुब्बे लबाब है कि कोई 2020 से लेके 2024 तक कोई 20 एक किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सस्पेशन ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस ने वो ऑर्गेनाइज की हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम मॉरिशस एंड फ्रॉम नेपाल।